आंखों में आंसू भर करके कहा, हाँ हमसे भी बड़ा कोई है। कौन? हमसे बड़ा अगर कोई धरती पर है तो वो मेरा भक्त है, मेरा भक्त है। आज भक्ति कहती है ये दोनों हमारे बेटे हैं। आजकल थोड़ा सा 4 शब्द, एक चीज बताएं, बुरा न मानिए तो एक बात कहें, पंकज भैया बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, कानपुर वाले बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं। लखनऊ और कानपुर वाले एंटी क्या बोलते हैं दवाई में, एंटीबायोटिक, हाँ कुछ होता है कुछ, और लखनऊ कानपुर में एंटीबायोटिक बहुत है। अच्छा, बिना एक दूसरे के रह भी नहीं पाते हैं। लखनऊ वाले कानपुर के बिना नहीं रह पाते, कानपुर वाले लखनऊ के बिना। अच्छा, उन्नाव तो बीच का है, ये तो दोनों के हैं, उन्नाव वाले दोनों के हैं, वो आधे लखनऊ के आधे कानपुर के। उन्नाव वाले बड़े चालाक हैं, हाँ, तो वो इस लफड़े में नहीं पड़ते। लेकिन कानपुर, हमारे पंकज भैया जी आचार्य जी आए हैं, मैंने सोचा कि भाई पूछ ले। देखिए, जीवन में एक बात का ध्यान रखना, आज से 20 साल 25 साल पहले, यानी कि जब मोबाइल नहीं आया था, शायद हमारे समय में इंडिया में मोबाइल 98 में आया है, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि 98 में, क्योंकि सन 1999 हमारे पास मोबाइल था। तो 98 के पहले आदमी इतना ज्ञानी नहीं था जितना मोबाइल के हाथ में आने पर। अब जब देखो वही गूगल बाबा से, यूट्यूब से आदमी तर्क कुतर्क करता है। साहब, डॉक्टर साहब, ज्ञान कुछ नहीं है। अगर ये पूछ लो कि ये श्लोक कहां लिखा है, किस पुराण का है, तो नहीं बता पाएंगे। आजकल का ज्ञान तब तक है जब तक हाथ में मोबाइल है। और जरा सा मोबाइल छीन लो, हाँ अब बताओ भैया, 8 दूनी तो कौवा इस मुबावत है। मालूम 8 दूनी 16 भी नहीं है, करी है शास्त्रार्थ। जीवन में इस बात को समझिए, आप उपकरण के भरोसे, उपकरण का मतलब समझते हैं खिलौना, आप खिलौने के भरोसे आप कोई जंग नहीं जीत सकते। जंग जीतने के लिए साहब या तो शास्त्र चाहिए या शस्त्र चाहिए। जंग जीतने के लिए साहब, ये मोबाइल जैसे खिलौनों से आप जंग नहीं जीत सकते, राष्ट्र का भला नहीं कर सकते। आप केवल थोड़ी सी झूठी वाहवाही पा सकते हैं, थोड़ी सी, वो भी झूठी वाहवाही। आजकल लोग देखते हैं कितने महाराज के फॉलोवर्स हैं। अरे भैया, 4 फॉलोवर्स हैं तो जीना मुश्किल है, और 4 लाख हो जाएंगे तो सोना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं चाहिए मुझे ना। हम सुकून में तभी तक हैं जब तक कम लोग हमें जानते हैं। जिस दिन आपको पूरा विश्व जानने लगेगा साहब, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, आप भजन नहीं कर पाएंगे, आप भगवान की कथा नहीं सुन पाएंगे। आप बताइए, माननीय मोदी जी चाहे 4 घंटे बैठ करके 7 दिन कथा सुने, संभव है? नहीं संभव है। क्यों? पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आप तभी सत्कर्म कर सकते हैं जब आप फ्री हो, जब आपके पास समय हो, जब आपके पास बहुत ज्यादा इच्छाओं का भंडार ना हो, बहुत ज्यादा इच्छाओं का भंडार ना हो। हम लोग वृंदावन में बैठे थे, कुछ हमारे संत महापुरुष बैठे थे, तो वहां पर बातचीत होने लगी कि कहा, महाराज जी ये बताइए व्यास जी कि अगर आदमी को सुखी होना हो, सुखी रहना हो, तो उसका क्या उपाय है? तो मैंने कहा, मुझसे पूछ रहे हो? तो संतों ने कहा, हाँ महाराज जी आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप व्यास जी हैं, आप बताइए। तो मैंने कहा, जिसकी जितनी कम इच्छाएं उसका उतना बड़ा सुख। जिसकी जितनी कम इच्छाएं, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है इच्छा। अब इच्छा हमने कर ली कि पड़ोसी का 2 मंजिल बना, हमारा 4 मंजिल बन जाए, अब टेंशन हो गई ना। जिसकी जितनी कम इच्छाएं उसका उतना बड़ा सुख। इसलिए इच्छाओं को उम्र के साथ साथ में अपनी इच्छाओं को घटाने का प्रयास करें, ना कि बढ़ाने का, घटाने का प्रयास करें। वो एक पंक्ति है, रहेगा न सब दिन